बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, हमने शुरू किया था मेंडल वर्क ऑन इनहेरिटेंस। मेंडल वर्क ऑन इनहेरिटेंस में हमने पहला टॉपिक करवाया मोनोहाइब्रिड क्रॉस के ऊपर। अब हम नेक्स्ट टॉपिक करवाने जा रहे हैं डाई हाइब्रिड क्रॉस के ऊपर। डाई हाइब्रिड क्रॉस करने के बाद मेंडल ने एक नई लॉ की डिस्कवरी की थी जिसको लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट के नाम से जाना जाता है। आज हम इस लेक्चर में हम सबसे पहले डाई हाइब्रिड क्रॉस के बारे में पढ़ेंगे कि यह डाई हाइब्रिड क्रॉस क्या होता है, और फिर हम लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट पढ़ेंगे कि इन्होंने इस डाई हाइब्रिड क्रॉस की बेस पे लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट किस तरह दिया। अच्छा, तो सबसे पहले आते हैं डाई हाइब्रिड क्रॉस के ऊपर। डाई हाइब्रिड क्रॉस क्या है? इट इज़ अ क्रॉस, ये एक क्रॉस है बिटवीन टू पेरेंट, दो पेरेंट्स के दरमियान ये क्रॉस होता है, इन विच टू कैरेक्टर, जिसमें दो कैरेक्टर आर टू पेयर ऑफ कंट्रास्टिंग ट्रेट आर स्टडी, जिसमें हम दो कैरेक्टर की स्टडी करते हैं, आर टू पेयर ऑफ कंट्रास्टिंग ट्रेट की स्टडी करते हैं। जब कैरेक्टर दो होते हैं तो उसके कंट्रास्टिंग ट्रेट कितने होते हैं? उनके दो पेयर बन जाते हैं। यह ट्रेट और करेक्टर में क्या डिफरेंस होता है, इस पे मेरा एक अलग वीडियो लेक्चर मौजूद है यूट्यूब पे। अगर आप लोगों को इसमें कोई कन्फ्यूजन वगैरह हो तो सबसे पहले वो देख लीजिए, इंशाल्लाह आप लोगों की कन्फ्यूजन दूर हो जाएगी। अच्छा, तो डाई हाइब्रिड क्रॉस करने के लिए मेंडल ने क्या कर दिया? मेंडल ने ऐसे प्लांट सेलेक्ट किए जिनमें इन्होंने एक तरफ ऐसे प्लांट सेलेक्ट किए जिसके पास थे राउंड येलो सीड, और दूसरी तरफ उन्होंने ऐसे प्लांट सेलेक्ट कर दिए जिनके पास थे रिंकल ग्रीन सीड। तो यहाँ पे करेक्टर दो हैं, एक ये है राउंड एंड रिंकल। ये किस चीज़ को रिप्रेजेंट करता है? ये कौन सा कैरेक्टर है? ये है शेप ऑफ द सीड, शेप ऑफ द सीड। और दूसरा उन्होंने ये कैरेक्टर चुना था येलो एंड ग्रीन। ये क्या है? कलर ऑफ द सीड। ये दूसरा कैरेक्टर है, कलर ऑफ द सीड। तो इसी तरह कैरेक्टर दो हो गए, लेकिन इनके ट्रेट कितने हैं? टू पेयर इसके ट्रेट बन जाते हैं। मतलब एक पेयर ये हो गया राउंड एंड रिंकल, और दूसरा ये हो गया येलो एंड ग्रीन। अच्छा, तो मेंडल ने क्या कर दिया? ऐसे प्लांट ले लिए जिनके पास थे राउंड येलो सीड एक साइड पे, और इसके दूसरी साइड पे उन्होंने ले लिए ऐसे प्लांट जिसके पास थे रिंकल एंड ग्रीन सीड। इन प्लांट को उन्होंने क्या कर दिया? क्रॉस पोलिनेट करवाया, क्रॉस पोलिनेट करवाया। तो सपोज करें यहाँ पे वो प्लांट जिसके पास थे राउंड येलो सीड, यहाँ पे ये किस चीज़ को रिप्रेजेंट करता है? स्पोर्ट के अंदर पी प्लांट के सीड पाए जाते हैं। तो यहाँ पे मैंने एक सीड को निकाल दिया। ये स्ट्रक्चर जो है ये किस चीज़ को रिप्रेजेंट करता है? राउंड येलो सीड। ये है पी स्ट्रक्चर जो है ये राउंड येलो सीड को रिप्रेजेंट करता है। दूसरी तरफ हमने इस प्लांट से भी एक सीड निकाल दिया, और ये अनहैप्पी रफ लाइक स्ट्रक्चर जो है ये किस चीज़ को रिप्रेजेंट करता है? सपोज करें ये है रिंकल ग्रीन सीड। अच्छा, तो उन्होंने क्या कर दिया? यहाँ पे इस राउंड येलो सीड में राउंड कैरेक्टर को रिप्रेजेंट करने के लिए उन्होंने लिख दिया कैपिटल आर, कैपिटल आर, और येलो कैरेक्टर को रिप्रेजेंट करने के लिए उन्होंने लिख दिया कैपिटल वाई, कैपिटल वाई। यहाँ पे रिंकल के लिए उन्होंने लिख दिया स्मॉल आर, स्मॉल आर, और ग्रीन के लिए उन्होंने लिख दिया स्मॉल वाई, स्मॉल वाई। ये क्या है? ये इसका जीनोटाइप है राउंड येलो का, और ये क्या हो जाएगा? जीनोटाइप ऑफ द रिंकल सीड। रिंकल सीड के लिए उन्होंने, रिंकल ग्रीन सीड के लिए उन्होंने ये जीनोटाइप लिख दिया, और राउंड येलो के लिए उन्होंने ये जीनोटाइप लिख दिया। तो सपोज करें इन प्लांट ने क्या बना दिए? गेमिट्स बना दिए। तो इससे अगर हम गेमिट बनाएंगे तो ये किस तरह हो जाएगा? सपोज करें मैं इस आर को मैंने इस कैपिटल वाई से मिला दिया, तो इससे एक किस्म का गेमिट बन गया। ये क्या है? ये गेमिट है। इस प्लांट ने भी गेमिट बना दिए, और इस दूसरे आर को और दूसरे कैपिटल वाई को भी मैं एक दूसरे के साथ मिला सकता हूँ, लेकिन फिर यहाँ पे अगेन सेम आएगा। तो इसीलिए बस हम सिर्फ एक कैपिटल आर और एक कैपिटल वाई को लेते हैं। अच्छा, सेम इसी तरह भी यहाँ पे क्या हो जाएगा? एक स्मॉल आर एक स्मॉल वाई के साथ जाएगा, और नेक्स्ट भी इसी तरह सेम बनता है, तो नेक्स्ट लिखने की ज़रूरत नहीं है।
तो ये क्या हो जाएगा, ये भी इन प्लांट ने भी क्या बना दिया, गेमीट्स बना दिए जिनके पास थे रिंकल ग्रीन सीड। ये गेमीट्स क्या हो गए, आपस में फ्यूज़ हो गए, उन्होंने क्या बना दिया, एक फिनोटाइप बना दिया, एक इंडिविजुअल बना दिया। और ये जो यहाँ पे वैसे तो प्लांट बहुत ज़्यादा थे, लेकिन हम सिर्फ अपनी समझ के लिए और आसानी के लिए यहाँ पे हमने सिर्फ 2 प्लांट को सिलेक्ट किया है। वैसे तो मेंडल ने तकरीबन 28,000 पी प्लांट्स को इस्तेमाल किया था इन तजुर्बों में। अच्छा, तो यहाँ पे जो ऑफस्प्रिंग बन गए इस क्रॉस फर्टिलाइजेशन से, क्रॉस पोलिनेशन से, यहाँ पे जो ऑफस्प्रिंग बन गए, इन ऑफस्प्रिंग को उन्होंने दे दिया नाम F1 जनरेशन या F1 ऑफस्प्रिंग का नाम दे दिया। ये किस चीज़ को रिप्रेजेंट करता है, सपोज करें इससे ये प्लांट यहाँ पे पैदा हो गए, तो इन प्लांट के पास कौन से सीड मौजूद होंगे या इन प्लांट के पास अब किस तरह सीड मौजूद होंगे। तो उन्होंने जब देखा तो इनके पास थे राउंड येलो सीड। यहाँ पे जितने भी फिनोटाइप पैदा हो गए या यहाँ पे जितने भी ऑफस्प्रिंग पैदा हो गए, उन सब के पास कौन से सीड थे, राउंड येलो। अगर हम इस जीनोटाइप को देखें या इस फिनोटाइप को देखें तो यहाँ पे ये कैपिटल R जो है ये इस स्मॉल r के ऊपर डोमिनेंट होता है, तो ये हो जाएगा राउंड, और ये कैपिटल Y स्मॉल y के ऊपर डोमिनेंट है, तो ये हो जाएगा येलो। तो ये सीड कैसे होंगे, इस प्लांट के अंदर सीड कैसे होंगे, राउंड येलो। फिर उन्होंने क्या कर दिया, यहाँ पे इन्होंने जो स्टार्ट में प्लांट में लाए थे उनको उन्होंने पेरेंटल जनरेशन का नाम दे दिया था, P1 जनरेशन या P जनरेशन का नाम उन्होंने दे दिया था। अच्छा, फिर उन्होंने किया क्या, इस F1 ऑफस्प्रिंग के F1 जनरेशन के जो ऑफस्प्रिंग थे उनको उन्होंने यहाँ पे सेल पोलिनेट करवाया। यहाँ से हमने ये प्लांट उठा दिया जिसके पास थे राउंड येलो सीड, और यहाँ पे हम ले आए। यहाँ पे इन्होंने क्या कर दिया, इस प्लांट में आप लोगों को पता होगा पी प्लांट में कि ये बाइसेक्सुअल होता है। पहले लेक्चर में मैंने आप लोगों को बता दिया था कि इसके फ्लावर के अंदर मेल और फीमेल पार्ट दोनों पाए जाते हैं। तो यहाँ पे इन्होंने फिर क्या कर दिया, सेल पोलिनेशन करवाया, सेल पोलिनेशन उन्होंने करवाया। तो यहाँ इस प्लांट के पास मेल और फीमेल दोनों पार्ट मौजूद हैं। इस मेल पार्ट को मैंने यहाँ पे निकाल दिया, उस मेल पार्ट का नाम होता है स्टेमन, और फीमेल पार्ट को मैंने यहाँ पे निकाल दिया जिसका नाम होता है कार्पल। इस स्टेमन जो मेल पार्ट हैं, ये क्या है, मेल पार्ट है, मेल पार्ट, इसको स्टेमन कहा जाता है, और ये होता है फीमेल पार्ट, इसको कार्पेल कहा जाता है, फीमेल पार्ट। इस मेल पार्ट का ये ऊपर वाला हिस्सा जो होता है इसको एंथर कहा जाता है। ये क्या है, एंथर। इस एंथर के अंदर सेल पाए जाते हैं। उन सेलों से क्या बनता है, मियोसिस के जरिए क्या बनते हैं, गैमीट बनते हैं। तो यहाँ पे एंथर के अंदर जो सेल पाए जाते हैं जिनसे मियोसिस के जरिए गैमीट बनते हैं, और उन गैमीट्स को फिर पोलन ग्रेन कहा जाता है, वो सेल मैंने यहाँ पे उठा दिया। ये कौन सा सेल है, ये वो सेल है जिससे फ्यूचर में गैमीट बनने वाले हैं, मेल गैमीट्स बनने वाले हैं। और यहाँ पे इस कार्पेल में ये नीचे पोर्शन जो है इसको ओवरी कहा जाता है। ओवरी के अंदर होते हैं ओव्यूल्स। ओव्यूल्स के अंदर एक सेल होता है जिनसे फीमेल गैमीट बनते हैं। तो वो सेल जिनसे फीमेल गैमीट बनते हैं वो सेल मैंने यहाँ पे निकाल दिया। अच्छा, तो इन दोनों यहाँ पे ये क्या बनाएंगे, ये सेल क्या बनाएगा, ये मेल गैमीट बनाएंगे और इस सेल से फीमेल गैमीट बनते हैं। तो यहाँ पे ये सेल जब मेल गैमीट को बनाएगा तो ये गैमीट जो बन गए हैं यहाँ पे इनको मैं मेल गैमीट का नाम देता हूँ, मेल गैमीट्स। और यहाँ पे इस सेल से जो गैमीट बनते हैं इसको मैंने नाम दे दिया फीमेल गैमीट, फीमेल गैमीट्स।
बाज़ बच्चों को ये थोड़ा मुश्किल होता है कि इससे गेमिट किस तरह बनते हैं। ये मैं आप लोगों को यहाँ पे अलग समझा देता हूँ। यहाँ पे मैंने इस सेल को यहाँ पे उठा दिया है और यहाँ पे मैं आप लोगों को समझाऊंगा कि यहाँ इससे ये गेमिट किस तरह बनते हैं। तो यहाँ पे ये कैपिटल आर जो हैं ये कैपिटल आर जो हैं ये इस कैपिटल वाई के साथ भी जा सकता है। तो इससे जो गेमिट बनेगा वो हो जाएगा कैपिटल आर कैपिटल वाई, और ये आर जो हैं ये इस स्मॉल वाई के साथ भी जा सकता है। तो इससे एक गेमिट बनेगा जो हो जाएगा कैपिटल आर स्मॉल वाई। ये दूसरा गेमिट होगा। यहाँ पे ये स्मॉल आर जो है ये पहले इस कैपिटल वाई के साथ जाएगा, तो इससे जो गेमिट बनेगा वो हो जाएगा स्मॉल आर कैपिटल वाई, और ये कैपिटल आर अगेन इस कैपिटल वाई के साथ भी जा सकता है। तो इससे एक और गेमिट बनेगा जो होगा स्मॉल आर स्मॉल वाई। तो इसी तरह ये गेमिट और ये गेमिट सेम है ना, तो इनसे गेमिट इस तरह बनते हैं मियोसिस के ज़रिए। अच्छा, फिर ये स्ट्रक्चर जो आप लोगों को नज़र आ रहा है ये डायग्रामेटिक स्ट्रक्चर, इसको पनेट स्क्वायर कहा जाता है या इसको चेकर बोर्ड भी कहते हैं। इस चेकर बोर्ड में ये साइन जो है ये मेल को रिप्रेजेंट करता है और ये दूसरा साइन किस चीज़ को रिप्रेजेंट करता है, फीमेल को। तो हम यहाँ पे ये मेल गेमिट जो बन चुके हैं इनको ऊपर रख देते हैं और फीमेल गेमिट को हम नीचे रख देते हैं। अच्छा, तो जब हम इन गेमिट्स को यहाँ पे इस तरह रखेंगे और इनको साथ में क्रॉस करवाएंगे, तो मैं आप लोगों को यहाँ पहले से बता देता हूँ, इससे 16 किस्म के कम्बिनेशन बनते हैं। इससे 16 किस्म के 16 किस्म के प्लांट बनते हैं। और उन 16 प्लांट में क्या होता है, 16 प्लांट में 4 मुख्तलिफ किस्म के प्लांट पाए जाते हैं। टोटल 16 प्लांट बनते हैं और उन 16 प्लांट में 4 मुख्तलिफ किस्म के प्लांट पाए जाते हैं। ऐसे प्लांट भी पाए जाते हैं जिसके पास होते हैं राउंड येलो सीड। ऐसे प्लांट भी होते हैं जिसके पास होते हैं राउंड रिंकल येलो सीड। और ऐसे प्लांट भी इसमें पैदा होते हैं जिसमें राउंड ग्रीन सीड होते हैं। और साथ में ऐसे प्लांट भी पैदा होते हैं जिसमें रिंकल ग्रीन सीड भी होते हैं। ये चीज़ें मैंने पहले इसलिए लिख दी हैं ताकि हमें फिनोटाइपिक रेशो निकालना आसान हो जाए। तो चलिए सबसे पहले इन सब को क्रॉस करवाते हैं और फिनोटाइपिक रेशो निकाल देते हैं, बाद में जीनोटाइपिक रेशो निकाल देते हैं। अच्छा, तो सबसे पहले इसको क्रॉस कर लेंगे इन सब गेमिट के साथ, फिर इसको इन सब गेमिट के साथ, फिर इसको इन सब गेमिट के साथ, फिर इसको इन सब गेमिट के साथ। अच्छा, तो इसको क्रॉस कर लेते हैं इसके साथ। यह हो जाएगा कैपिटल आर कैपिटल आर कैपिटल वाई कैपिटल वाई। तो ये प्लांट जो पैदा हुआ इसके पास कौन से सीड होंगे, मतलब इस प्लांट के अंदर कौन से सीड होंगे, तो इनके पास होंगे ये है कैपिटल आर, ये है कैपिटल आर। तो ये हो जाएगा राउंड, ये क्या है कैपिटल वाई, तो ये हो जाएगा येलो। मतलब इस प्लांट के पास राउंड येलो सीड होंगे। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया 1। अगेन इसको इसके साथ क्रॉस कर ले, ये हो जाएगा कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई। तो ये किस तरह हो जाएगा, ये हो जाएगा राउंड, और ये कैपिटल वाई जो है ये स्मॉल वाई के ऊपर डोमिनेंट होता है, तो ये अगेन हो जाएगा येलो। तो राउंड येलो कितने हो गए, 2 हो गए। फिर आते हैं इनको इसके साथ क्रॉस करवाते हैं, ये हो जाएगा कैपिटल आर स्मॉल आर, फिर हो जाएगा कैपिटल वाई। तो यहाँ पे ये आर इस छोटे आर के ऊपर स्मॉल आर के ऊपर क्या है, डोमिनेंट है। तो ये हो जाएगा राउंड, और ये अगेन क्या है, येलो। राउंड येलो 3 हो गए। इसको इसके साथ क्रॉस कर लें, यह हो जाएगा कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई। ये अगेन क्या है, राउंड येलो 4 हो गए। इसको इसके साथ क्रॉस कर ले, ये हो जाएगा कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई। तो ये किस तरह है, राउंड, ये अगेन इसके ऊपर डोमिनेंट है येलो। राउंड येलो कितने हो गए, 5 हो गए। इसको इसके साथ क्रॉस कर ले, ये हो जाएगा कैपिटल आर स्मॉल वाई राउंड, और ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा ग्रीन। राउंड ग्रीन कहाँ पे है, ये हो गया राउंड ग्रीन 1।
इसको इसके साथ क्रॉस कर लें, ये हो जाएगा कैपिटल R स्मॉल r कैपिटल Y स्मॉल y। ये इसके ऊपर डोमिनेंट, ये इसके ऊपर डोमिनेंट, ये हो जाएगा राउंड, ये हो जाएगा येलो। राउंड येलो कितने हो गए? 6 हो गए। फिर इसको इसके साथ क्रॉस कर ले, ये हो जाएगा कैपिटल R स्मॉल r स्मॉल y स्मॉल y। राउंड ग्रीन, राउंड ग्रीन कहाँ पे है? राउंड ग्रीन, राउंड ग्रीन कितने हो गए? 2 हो गए। अब इसकी बारी है, इसको इसके साथ क्रॉस कर ले, ये हो जाएगा कैपिटल R स्मॉल r कैपिटल Y। राउंड येलो, राउंड येलो कितने हो गए? 7 हो गए। फिर इसको इसके साथ क्रॉस कर ले, ये हो जाएगा कैपिटल R, ये हो जाएगा स्मॉल r, ये हो जाएगा कैपिटल Y स्मॉल y। राउंड येलो 8 हो गए। इसको इसके साथ क्रॉस कर ले, ये हो जाएगा स्मॉल r कैपिटल Y। ये क्या है? रिंकल येलो कहाँ पे है? रिंकल येलो, ये हो गया 1। इसको इसके साथ क्रॉस कर ले, ये हो जाएगा स्मॉल r कैपिटल Y स्मॉल y। ये हो जाएगा रिंकल, ये हो जाएगा येलो, रिंकल येलो कितने हो गए? 2 हो गए। अच्छा, अब इसकी बारी, कैपिटल R स्मॉल r कैपिटल Y स्मॉल y। ये क्या है? राउंड येलो कितने हो गए? 9 हो गए। ये इसके साथ क्रॉस कर ले, ये हो जाएगा कैपिटल R स्मॉल y स्मॉल y। ये क्या है? राउंड येलो कहाँ पे? राउंड येलो, सॉरी, ये हो गया राउंड और ये हो गया ग्रीन। राउंड ग्रीन कहाँ पे है? राउंड ग्रीन यहाँ पे है, ये हो जाएंगे 3। इसको इसके साथ क्रॉस कर ले, ये हो जाएगा स्मॉल r कैपिटल Y स्मॉल y। ये क्या है? रिंकल येलो कहाँ पे? रिंकल येलो भी 3 हो गए। अच्छा, लास्ट वन जो रह जाता है, ये हो जाएगा स्मॉल r स्मॉल y। ये क्या है? रिंकल ग्रीन यहाँ पे है। तो इसी तरह ये 16 प्लांट्स जो पैदा होते हैं, इनका फिनोटाइपिक रेशो ये होता है। मतलब इनमें 9 ऐसे प्लांट पैदा होंगे, या इसमें 9 ऐसे प्लांट पैदा होते हैं जिसके पास राउंड येलो सीड होते हैं। 3 ऐसे प्लांट पैदा होते हैं जिसके पास होते हैं रिंकल येलो सीड, और 3 ऐसे प्लांट जिसके पास थे राउंड ग्रीन सीड, और एक ऐसा प्लांट जिसके पास थे रिंकल ग्रीन सीड। तो ये क्या हो जाएगा? इसको हम बाहर से देखते हैं तो ये क्या हो जाएगा? फिनोटाइपिक रेशो। तो इसका फिनोटाइपिक रेशो हो जाएगा डाईहाइब्रिड क्रॉस का 9:3:3:1। अच्छा, अब निकालते हैं जीनोटाइपिक रेशो। जीनोटाइपिक रेशो क्या होता है? मतलब अलील या जीन के बेसिस पे कौन कौन से इंडिविजुअल हैं जो एक दूसरे के सेम हैं। तो बाज़ बच्चों के लिए ये निकालना थोड़ा मुश्किल होता है। मैं तो निकाल सकता हूँ, मेरे लिए तो ये मुश्किल नहीं है। तकरीबन अगर लेगा तो 2-3 मिनट लेगा, लेकिन मैं इस जीनोटाइपिक रेशो को निकाल सकता हूँ। लेकिन इसके लिए मैंने आप लोगों को एक शॉर्ट ट्रिक बताना है। उस शॉर्ट ट्रिक से आप लोग इसका जीनोटाइपिक रेशो निकाल सकते हैं। वो किस तरह? आप लोगों को पता होगा कि मोनोहाइब्रिड क्रॉस का जो जीनोटाइपिक रेशो होता है 1:2:1, इसके साथ 1:2:1 एक मर्तबा मल्टीप्लाई कर दे तो इससे जो आंसर आएगा वो डाईहाइब्रिड क्रॉस का जीनोटाइपिक रेशो होगा। 1 1 ज़र 1, 1 2 ज़र 2, 1 1 ज़र 1, 2 1 ज़र 1, 1 2 ज़र 2, 2 2 ज़र 4, 1 2 ज़र 2, 1 1 ज़र 1, 1 2 ज़र 2 और 1 1 ज़र 1। तो ये हो जाएगा, कितने हो गए? इसको हम रीअरेंज करते हैं 4:2:2
रेशो 2 रेशो 2 रेशो 1 रेशो 1 रेशो 1 रेशो 1, 4 8 10 12 14 और 16। तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा डाईहाइब्रिड क्रॉस का जीनोटाइपिक रेशो। मतलब इसका जीनोटाइपिक रेशो क्या है, 4 रेशो 2 रेशो 4 रेशो 2 रेशो 2 रेशो 2 रेशो 2 रेशो 1 रेशो 1 रेशो 1 रेशो 1, ये हो जाएगा इसका जीनोटाइपिक रेशो। अच्छा, ये डाईहाइब्रिड क्रॉस करने के बाद मेंडल ने क्या कर दिया, एक नए लॉ की डिस्कवरी की जिसको लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट के नाम से जाना जाता है। अच्छा, तो इस लॉ को अब समझते हैं इस डाईहाइब्रिड क्रॉस के ज़रिए कि उन्होंने लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट में क्या कहा। अगर हम यहाँ देखें स्टार्ट में जो मेंडल ने 2 किस्म के प्लांट इस्तेमाल किए थे, एक के पास थे रिंकल ग्रीन सीड और दूसरे के पास थे राउंड येलो सीड। अगर हम इस क्रॉस यहाँ पे ये ऑफस्प्रिंग जो पैदा हुए उन्होंने इसको F2 जनरेशन का नाम दे दिया, F2 जनरेशन का नाम दिया था, या F2 ऑफस्प्रिंग। F2 में यहाँ पे ये 4 डिफरेंट टाइप ऑफ प्लांट्स जो पैदा हुए, तो इनमें अगर हम देखें राउंड येलो जो 9 पैदा हो चुके हैं और रिंकल ग्रीन जो कि 1 पैदा हो चुका है। रिंकल ग्रीन यहाँ पे भी हैं और राउंड येलो यहाँ पे भी हैं, यहाँ तक तो कोई मसला नहीं। मतलब यहाँ पे ये जो ऑफस्प्रिंग पैदा हुए ये यहाँ पे ऑलरेडी पेरेंट इसी तरह कहते हैं। लेकिन यहाँ पे ये 2 नए कम्बिनेशन जो आ गए, रिंकल येलो एंड राउंड ग्रीन, ये कहाँ से आ गए, तो इसको हम यहाँ आप लोगों को अलग समझा देते हैं। यहाँ पे हम ये सेल उठाते हैं या ये सेल उठाते हैं, दोनों अगर हम ये उठाएंगे या ये उठाएंगे इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। सपोज़ करें मैंने इस फीमेल सेल को क्या कर दिया, उठा दिया वो सेल जिससे यहाँ पे फीमेल के मिड बन चुके हैं। तो यहाँ पे ये किस तरह हैं, ये है R, कैपिटल R स्मॉल r, कैपिटल Y स्मॉल y, ये वो सेल है। इस सेल से मैंने क्या कर दिया, यहाँ पे एक कैपिटल R निकाल दिया और यहाँ पे एक स्मॉल r निकाल दिया। तो उन्होंने यहाँ पे लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट में कहा कि इस सेल से जब गैमीट बनते हैं तो ये कैपिटल R जो होता है ये कैपिटल Y के साथ भी जा सकता है और ये कैपिटल R जो है ये स्मॉल y के साथ भी जा सकता है, और ये स्मॉल r जो है ये कैपिटल Y के साथ भी जा सकता है और ये स्मॉल y के साथ भी जा सकता है। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि इस कैपिटल R का हमेशा इस कैपिटल Y के साथ रिश्ता नहीं है कि यह हमेशा इसके साथ रहेगा। ये कैपिटल स्मॉल y के साथ भी जा सकता है और कैपिटल Y के साथ भी जा सकता है, और इसी तरह ये स्मॉल r ये हमेशा ना कैपिटल Y के साथ रहेगा और ना स्मॉल y के साथ रहेगा। मतलब ये कैपिटल Y के साथ भी जा सकता है और स्मॉल y के साथ भी जा सकता है। अगर इसी तरह ना होता, अगर इस तरह ना होता तो ये 2 नए किस्म के फिनोटाइप जो यहाँ पे पैदा हो चुके हैं ये कभी ना आते। यहाँ पे अगर हम इन गैमीट को देख लें तो यहाँ एक कैपिटल R इस कैपिटल Y के साथ भी जा चुका है एक दफ़ा, और ये कैपिटल R स्मॉल y के साथ भी यहाँ पे जा चुका है। यहाँ पे ये स्मॉल r कैपिटल Y के साथ भी जा चुका है और यहाँ पे ये स्मॉल r स्मॉल y के साथ भी जा चुका है। तो उन्होंने कहा कि यहाँ पे ये r का हमेशा इस y के साथ कोई रिश्ता नहीं है कि हमेशा इसके साथ रहेगा, या इस कैपिटल Y के साथ या स्मॉल y के साथ, और इसी तरह सेम स्मॉल r के लिए। तो उन्होंने कहा कि जब गैमीट फॉर्मेशन होती हैं तो ये अलील्स जो होते हैं, हलील हम कहें या जीन कहें ये एक ही बात है। उन्होंने कहा कि ये अलील्स जो होते हैं जब इन सेल से जब गैमीट बनती है तो इनके अंदर ये अलील जो मौजूद हैं ये इंडिपेंडेंटली आज़ादाना तौर पे एक दूसरे से अलहदा हो सकते हैं और
एक दूसरे के साथ जा सकते हैं। तो यहाँ पे क्या हुआ है, उन्होंने कहा कि यहाँ पे शफलिंग ऑफ जीन हुआ है, जीन की अदला बदली हो चुकी है, या हम अलील कहें अलील की अदला बदली हो चुकी है। इस वजह से यहाँ पे ये दो नई किस्म की फिनोटाइप आ गए। अगर यहाँ पे शफलिंग ऑफ जीन ना होता तो ये फिनोटाइप कभी ना आते। तो लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट में वो क्या कहता है, वो कहता है दिस लॉ स्टेट दैट, ये लॉ ये कहती है दैट अलील के अलील्स जो हैं सिपरेट अलहदा हो जाते हैं इंडिपेंडेंटली आज़ादाना तौर पे। इसके ऊपर कोई ज़ोर नहीं है, ये एक दूसरे से आज़ादाना तौर पे अलहदा हो सकते हैं वन अनदर, एक दूसरे से ड्यूरिंग दी फॉर्मेशन ऑफ गैमीट, जब गैमीट बनता है तो ये एक दूसरे से आज़ादाना तौर पे अलहदा हो सकते हैं।